ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से संतों की ये पवित्र भूमि, तपस्वियों की साधना भूमि, पवित्र पावन रतनगढ़ के अंतर्गत रतनगढ़ राजस्थान में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजित किया गया है। पवित्र भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी की ये पवित्र धरा, पवित्र भूमि, जहाँ बैठकर आप और हम भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर जो
संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव की पवित्र कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय पुरुषोत्तम लाल जी लाहोटी जी की स्मृति में श्री दिनेश जी लाहोटी, रतनगढ़, राजस्थान, जिला चुरू, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। चोंगे चोंगे जैसी आवाज़ आ रही है पूरे साउंड में। शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा और उनकी उदारता से ये पवित्र पावन कथा संतों की इस पवित्र धरा पर, पवित्र भूमि पर, तपस्वियों की तप भूमि पर, साधकों की साधना भूमि पर ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जो इस पवित्र कथा में विराजमान हैं, सभी संतों को, साधुओं को, तपस्वी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए नंदीशाला में चल रही ये शिव महापुराण की कथा आज अपने चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रही है, चौथे दिन के अंदर प्रवेश कर रही है। और तेरी कृपा बिना नहीं रे एक भी ले सांस तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो कार कार तू। ये शिव की ही कृपा, शंकर की ही करुणा, उनकी ही उदारता है। उन्हीं की दया से चोंगे जैसी आवाज़ आ रही है पूरे माइकों में। बक्सों की आवाज़ हेवी की नहीं, शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से चतुर्थ दिवस की कथा आप और हमको चारों अवस्थाओं का भान कराती है। आपका बचपन कैसा होना चाहिए, आपकी जवानी कैसी होना चाहिए, आपकी अधेड़ी कैसी होना चाहिए, आपका बुढ़ापा कैसा होना चाहिए, चारों अवस्थाओं का स्मरण करा देती है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है,
शिव महापुराण की कथा कहती है कि बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा किस तरह से निकले। हम अपने बचपन को, हम अपनी जवानी को, हम अपनी अधेड़ी को, हम अपने बुढ़ापे को परमात्मा के चरणारविंद में कैसे पहुंचे, किस तरह से भगवान की आराधना करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए किस तरह से हम शिव भक्ति को धारण करते हुए अपने बचपन को, अपनी जवानी को, अपनी अधेड़ी को, अपने बुढ़ापे को कृतार्थ करें। देखिए, ये मानव का शरीर, ये मानव की देह मिल तो जाती है। थोड़ा सा अपन ने पुण्य करा, थोड़ा सा भजन किया, थोड़ा सा कीर्तन करा, थोड़ा सा मंत्र जाप करा, थोड़ा सा नाम जाप किया, थोड़ा सा स्मरण किया, थोड़ा सा भी पुण्य, भजन, कीर्तन, स्मरण हम करना प्रारंभ करते हैं और जैसे जैसे हम भजन की ओर डूबते चले जाते हैं, भजन कीर्तन की ओर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे पूर्व के जो पाप कर्म है, हमारे पूर्व के जो हमने पाप कर्म करे होते हैं, कहीं छल, कहीं कपट, झूठ, प्रपंच जो पूर्व में करे होते हैं, वो सब धीरे 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 हमारे भजन के बल पर, नाम जाप के बल पर कटते चले जाते हैं। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में प्रभु के नाम की महत्वता को ज्यादा दर्शाया। तुलसी बाबा भगवान के नाम के जाप की महत्वता को ज्यादा दर्शाते हैं कि नाम जाप जितना जितना मंत्र जाप, नाम जाप जितनी जितनी मात्रा में बढ़ता चले जाता है, पाप कर्म उतना कटता चले जाता है, उतना कटे। ले जाओ इस माइक को, यहाँ से सेट करिए थोड़ा माइक। जनता को आवाज़ नहीं जा रही है, किसी को भी, पब्लिक को आवाज़ ही नहीं है। मंत्र जाप की महत्वता
नाम जाप की महत्वता हमारे पूर्व में किए हुए पापों को समाप्त करती चली जाती है। अब आपने जन्म तो मानव का लिया, मनुष्य की देह भी मिल गई, मानव का शरीर भी मिल गया, पर इस शरीर को पाकर, इस शरीर को प्राप्त कर आप भजन की मात्रा कितनी बढ़ा रहे हैं? आप अपने कीर्तन की मात्रा को कितना बढ़ा रहे हैं? आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम कितना जप रहे हैं? दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख को कोई काट दे। और ये बात पहले की कथाओं में भी वर्णन कर चुके हैं कि दुनिया के अंदर दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख को कोई काट सके। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को कोई दूसरा कभी नहीं काट सके। तो पीछे भी आवाज लगा रहे हैं, साइड में आवाज लगा रहे हैं। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि वो काट सके। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को केवल अपना किया गया नाम जाप, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया भजन, अपना किया गया सत्कर्म, अपना किया गया कीर्तन, अपने स्वयं के दुख को काट सकता। कोई दूसरा नहीं काटेगा, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई दूसरा काट सके। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उस दुख को, उस तकलीफ को, कोई उस कष्ट को कोई मिटा सके। जब हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर बिना संकोच के, बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ जब हम शिवालय में शिव जी के मंदिर तक पहुँचते हैं, तब 33 कोटि देवता अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। सब अपने अपने कर्म में, अपने अपने कार्य में सब देवता
लग जाता। कहते हैं दो देवियों को भगवान विष्णु ने शंकर जी की सेवा के लिए सम्मुख में रखा है। पहले नंबर पर माता लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर भाग्य देवी। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, जब लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी लक्ष्मी जी की शादी भगवान शंकर जी से करना चाहती थी और लक्ष्मी जी का जो प्रेम था, लक्ष्मी जी का जो समर्पण था, वो भगवान विष्णु की ओर था, भगवान नारायण की ओर था। पर माता लक्ष्मी जी ने शिव जी की विनती करी, विनय करा, निवेदन करा। भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, मैं भगवान विष्णु से स्नेह करती, उनसे प्रेम करती, उनके प्रति मेरा समर्पण है और मेरी मां ख्याति देवी, मेरी मां माता ख्याति आपके साथ में मेरा विवाह करना चाहती। और मेरा पूर्ण समर्पण भगवान नारायण के प्रति है, भगवान विष्णु के प्रति। यदि आप कृपा करेंगे तो मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ में हो सकता है, भगवान विष्णु के साथ हो सकता है। यदि आप करुणा करेंगे तो मैं भगवान विष्णु के साथ ब्याह जाऊंगी, मैं भगवान विष्णु के साथ विवाह हो। शिव जी ने माता ख्याति प्रातः काल में जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रही। बैसाख के महीने में शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा है, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना आ। कोई हल दिख ना रहा। तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ
का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मिट्टी के पात्र में जल भरना और मिट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ का। सप्ततीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मिट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो और जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मिट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ाओ। पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रतिदिन प्रदोष के दिन जब आप इस सप्ततीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे। पर प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष को, जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं,
अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य कर, अवश्य कर और अपने जीवन को सार्थक कर। धन्य शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण करती, मां ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करती है, तब भगवान शिव माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी के सामने प्रकट हो जाते हैं, सम्मुख में प्रकट, सामने प्रकट। शिव को प्रकट करने के लिए या भगवान शंकर का वर प्राप्त करने के लिए या भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारा आडंबर दिखावा शंकर को प्रिय नहीं। शंकर की प्रियता आपके मन की निर्मलता, आपके मन का शुद्ध भाव है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावागी, मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। शिव को प्राप्त करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं, किसी आडंबर की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शंकर को प्राप्त करने के लिए आपका निर्मल मन, निर्मल हृदय, निर्मल चित्त चाहिए। शुद्ध भाव, शुद्ध आजकल दुनिया के लोग कहते हैं 1 कुंटल शिव जी को दूध चढ़ाओ। एक कुंटल 101 किलो शिव जी को दूध चढ़ाएं। कोई कहता है शंकर भगवान को 56 भोग लगाओ। कोई कहता है भगवान शंकर को 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। नहीं भाई, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को चढ़ाने के हकदार आप कब बनेंगे? 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने के हकदार आप शंकर भगवान को कब बनोगे? जब आपने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख बेलपत्र के पेड़ लगाए होंगे। जब आपने अपने जीवन में 1.25 लाख बेलपत्र के वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए,
बहुत ध्यान से सुनना। बेलपत्री का एक पत्ता, बेलपत्र का मात्र एक पत्ता अगर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मात्र एक पत्ता आप अगर शंकर के शिवलिंग को चढ़ाते हो तो वो 1.25 करोड़ पत्र के बराबर अपने आप हो जाता है। अपने ये चोंगे जैसी आवाज आ रही है, गला पकड़ रहा है, बहुत ज्यादा साउंड। सवा करोड़ शिवलिंग के बराबर, 1.25 करोड़ शिव बेलपत्र के बराबर एक पत्र हो जाता, एक पत्र। अब कोई तुमसे कह दे हमने संकल्प लिया है 1.25 लाख शंकर भगवान को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाऊंगे, ना, इतने बेलपत्र का संकल्प तब लेना जब तुमने इतने बेलपत्र के वृक्ष लगाए। अब पेड़ तो तुमने एक लगाया नहीं और बचा कुचा था तो किसी ने बेलपत्री का पौधा लगाया था, बेलपत्र का वृक्ष लगाया था, और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के चक्कर में तुमने वो बेलपत्री के पत्ते पत्ते डालियां सब तोड़ दिए और वो बेलपत्री के वृक्ष को पूरा की पूरा एकदम वीराना सा कर दिया। तो ईमानदारी से बोलो, शंकर जी प्रसन्न होंगे क्या? वृक्ष एक नहीं लगाया, बेलपत्री का पेड़ एक नहीं लगाया, और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरा की पूरा वृक्ष, पूरा की पूरा पेड़, पूरा की पूरा वृक्ष आप लोगों ने वीराना कर दिया। तो वो मतलब का नहीं, वो मतलब का नहीं। एक बेलपत्र के पत्र में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। एक बेलपत्र के पत्र में, इनको भेजो यहाँ आवाज सुने आके, यहाँ की आवाज कहाँ है? साउंड वाले को बुलाओ यहाँ पर। एक बेलपत्र के पत्र के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है, 33 कोटि देवताओं। और जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो यह मानकर चलना तुम एक देवता पर बेलपत्र नहीं चढ़ा रहे हो, 33 कोटि देवताओं की पूजन एक ही बेलपत्र से तुम पूर्ण कर रहे हो, पूर्ण कर। सारे देवताओं की पूजन, सारे देवताओं की आराधना, सारे देवताओं की अर्चना तुम एक बेलपत्र से पूर्ण कर ले रहे हो, एक बेलपत्र। माता ख्याति का यह चरित्र थोड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा। माता ख्याति जब उनके पास में कुछ भी नहीं, शिव की आराधना, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, शंकर का कीर्तन, शंकर का मंत्र जाप, शंकर का नाम जाप, ख्याति देवी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया।
अर्चना करें। और जब ख्याति देवी ने भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जब उसकी अर्चना करी, उसकी पूजन करी, शिव जी सम्मुख में प्रकट हुए, भगवान शंकर सम्मुख में प्रकट। अब माता ख्याति ने ना तो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाए हैं, ना माता ख्याति ने बहुत सारा नैवेद्य लगाया है, ना माता ख्याति ने बहुत सारा दीप मालिका लगाई। माता ख्याति ने अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी चित्तवृत्ति को, अपने विश्वास को शंकर को समर्पित किया है, शिव को दिया शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे बाबा तोर हटो छटीला में कटी जावागे। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। शिव जी प्रकट हुए, कहा ख्याति क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो? ख्याति देवी ने कहा बस प्रभु, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह आपके साथ करना चाहती हूं। शंकर भगवान मुस्कुराए, मेरा शिव ओघड़दानी मुस्कुराए, और शंकर भगवान ने कहा ख्याति, आज तुम मुझसे कुछ मांगो, उससे पहले आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा कि मैं ख्याति आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, ख्याति प्रसन्न हो गई। जिस ओघड़दानी ने, जिस शंकर भगवान ने अपने ससुर हिमालय राज से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने नारायण से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने देवताओं से कुछ नहीं मांगा, वो शंकर भगवान आज ख्याति से कुछ मांग रहे हैं। तो ख्याति देवी बड़ी प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। मांगो। ओघड़दानी आज क्या मांगना चाहते हैं? कहा ख्याति बस इतना सा चाहिए, लक्ष्मी की शादी मेरे साथ नहीं, लक्ष्मी की शादी तो भगवान नारायण के साथ कर दीजिए, भगवान विष्णु के साथ। प्रभु, ख्याति देवी ने कहा मैंने तो मन में संकल्प लिया था कि आपका विवाह लक्ष्मी से हो, लक्ष्मी का विवाह आपसे हो। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करना चाहता, लक्ष्मी से नहीं। आप लक्ष्मी जी की शादी तो भगवान नारायण के साथ करो। ख्याति देवी ने शिव जी को कहा ठीक है, भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। शंकर भगवान जब विवाह के मंडप में खड़े हुए थे, विवाह के मंडप में जब ओघड़दानी भगवान शिव जब खड़े हुए थे, तभी उसी समय पर
उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण भगवान नारायण ने भावर लेते समय लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी आपकी भावर मेरे साथ पड़ रही है, आप मेरी धर्मपत्नी बनने जा रही हो, पर मुझे आपसे एक वचन चाहिए, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कौन सा वचन? लक्ष्मी जी ने पूछा तो नारायण कहते हैं कि आप शिवालय में भगवान शंकर के चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में आप सेवा के लिए प्रतिदिन जाओ, प्रतिदिन सेवा में आपको जाना। ठीक है, पर आपकी सेवा छूट जाएगी प्रभु। अगर मैं शंकर भगवान के मंदिर में जाऊंगी, शिवालय में जाऊंगी, तो आपकी सेवा छूटेगी। नारायण कहते हैं, लक्ष्मी मेरी सेवा भले छूटे, पर शिव की सेवा नहीं छूटना चाहिए। तुम्हें जाना, तुम्हें जाना। लक्ष्मी जी ने वचन दिया, रोज प्रतिदिन लक्ष्मी जी शिव जी के मंदिर में आकर, शंकर के शिवालय में आकर सेवा में लग जाए। प्रतिदिन, प्रतिदिन। ये देखते 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 समय बीता। एक दिन भगवान शिव जी का ध्यान माता लक्ष्मी पर, माँ लक्ष्मी। और शिव जी का ध्यान जब माता लक्ष्मी पर गया तो लक्ष्मी जी ने विनय कर पूछा, स्वामी की आज्ञा है, मैं आपकी सेवा में प्रतिदिन आऊं। स्वामी, मेरे लिए सेवा क्या हो वो बता। क्या सेवा? शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी तुम आती हो ना, तो तुम्हारे साथ में तुम्हारी एक सखी भाग्य देवी भी तुम्हारे साथ में आती है। इनसे कुछ नहीं होना है, ये वाला ऐसी है, उसके लेयर ऐसे चल रही, बार बार चालू होता, इधर आएगा तो आवाज आएगा उसमें। लक्ष्मी तुम आती हो ना, तो तुम्हारे साथ में भाग्य देवी भी आती है। तुम्हारे साथ में वो भाग्य देवी स्वयं आती है। तो लक्ष्मी तुमसे और भाग्य देवी से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे मंदिर में आएगा, कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे शिवालय में आएगा, जल चढ़ाएगा, उसका पात्र खाली हो जाएगा। दुनिया की दृष्टि में लगेगा कि ये जल का लोटा, ये जल का पात्र खाली हो गया। पर लक्ष्मी, मेरा निवेदन है, वो जल का पात्र भले खाली हो, पर जो चढ़ाकर जल जाएगा, उसके पात्र में तुम्हें बैठकर उसके दरवाजे तक जाना। तुम्हें जाना। और भाग्य देवी हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। शंकर भगवान ने कहा, भाग्य देवी तुम मेरी चौखट पर रहोगी, मेरे दरवाजे की चौखट पर भाग्य देवी विराजमान रहेगी। जो मेरे शिवालय तक आएगा, उसके भाग्य को बदलने की जवाबदारी तुम्हारी रहेगी। उसका भाग्य तुम। संकल्प लो, मना नहीं।
पर ऐसा संकल्प मत लेना जिस संकल्प से देवता को भी दुख हो। सवा लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं संकल्प करती हूं 1000 लीटर दूध शिव जी पे चढ़ाऊंगी, संकल्प लेती हूं। सवा लाख समीपत्र शंकर को चढ़ाऊंगी, संकल्प लेती हूं। ऐसा संकल्प ना लीजिए। कभी कभी संकल्प के चक्कर में देवता भी फंस जाते हैं और संकल्प के चक्कर में फंसते हैं तो शंकर जी को आकर फिर उन देवताओं में संधि कराना पड़ती है। एक प्रसंग शिव महापुराण का है। पार्वती जी ने एक व्रत किया और वो व्रत था अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए। गणेश जी, षडानंद कार्तिकेय जी, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, शंकर जी की जो 6 बेटियां हैं, शंकर जी के जो पुत्र हैं, उनके लिए मां पार्वती व्रत कर रही। माता पार्वती ने व्रत किया और पार्वती जी ने व्रत करा और व्रत का उद्यापन माता पार्वती जी करने के लिए बैठी तो भगवान विष्णु और नारद जी वहां से निकल कर जा रहे हैं। आज पहली बार भगवान नारायण के साथ में नारद जी निकल कर जा रहे हैं। कुर्म पुराण का यह चरित्र बड़ा सुंदर है। भगवान विष्णु और देवऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा। देवऋषि नारद अपनी गर्जना के संग नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी चले जा रहे हैं। पहली बार भगवान विष्णु और नारद दोनों जा रहे हैं। पार्वती जी बैठी थी। संकल्प था व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करना। आप उद्यापन कराने के लिए किससे विनय करे पार्वती? उद्यापन के लिए निवेदन किससे करे पार्वती? पार्वती जी ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा, देवऋषि नारद को आते हुए देखा तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण और नारद जी का आदर कर कर कहा, मुझे उद्यापन करना है। मेरा एक संकल्प था, मैंने अर्चना करी, मैंने व्रत करा, मैंने पूजन करी, मैंने आराधना करी और मेरा वो नियम पूर्ण हुआ है और मुझे उद्यापन करना है। उद्यापन के लिए मैं किसको बुलाऊं? कौन मेरे इस उद्यापन को कराएगा? कौन मेरे उद्यापन को पूर्ण करेगा? कौन करेगा? देवऋषि नारद बड़े प्रसन्नता में कहने लगे, मां सनत कुमार जी को बुलाइए और सनत कुमार आपके इस उद्यापन को करा देंगे। सनत कुमार पार्वती जी ने नंदी जी को भेजा, सनत कुमार जी को आमंत्रित किया। सनत कुमार उद्यापन कराना है, वो भी देवाधिदेव महादेव के यहाँ, पार्वती जी के यहाँ।
जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती और शंकर भगवान मेरे यजमान बनेंगे, बड़ी प्रसन्नता हो। सनत कुमारों ने विचार करा, चलो उद्यापन की तैयारी करो। पहुंच गए सनत कुमार। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर विनय कर कर कहा सनत कुमारों से कि हमारा व्रत पूर्ण हुआ है, संकल्प पूर्ण हुआ है और आप अब यहाँ हमारा उद्यापन करा दो। सनत कुमार ने कहा उद्यापन तो मैं करा दूंगा, पर दक्षिणा क्या दो? सबसे मुख्य तो दक्षिणा है। आप दक्षिणा क्या दोगी मुझको? पार्वती जी ने कहा सनत कुमार जी, जो आपको अच्छा लगेगा हम दक्षिणा में वो दे देंगे। आपको जो अच्छा लगे वो दक्षिणा में दे दिया जाए। सनत कुमार ने कहा मां, पहले संकल्प करना पड़ेगा कि जो दक्षिणा में मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। पार्वती जी ने संकल्प दे दिया कि तुम जो दक्षिणा में मांगोगे मैं वो दे दूंगी। अब अनुष्ठान पूरा हुआ, उद्यापन पूरा हुआ। उद्यापन पूरा होने के समय पर पार्वती जी ने जो संकल्प दिया था, इसलिए बहुत सोच समझकर विचार करना। शिव जी के मंदिर में जाओ, ऐसा कोई संकल्प मत करो कि मैं 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी। शिव महापुराण में ये कुछ नहीं लिखा कि 1.25 लाख बेलपत्र दिया जाए कि 1000 लीटर दूध शिव जी को दिया जाए। शिव महापुराण की कथा तो कहती है, देसी वेद लक्षणा अगर कोई गौ माता है, उस गौ माता का 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच भी जाने दो, 2 बूंद अगर वेद लक्षणा देसी गाय का मिल जाए तो वो 2 बूंद दूध भी अगर शंकर को चढ़ाओगे तो शंकर स्वीकार कर कर तुम्हारी झोली भर गई। रतनगढ़ में इतनी गौशाला देखकर, रतनगढ़ में गौ माता की इतनी अच्छी सेवा देखकर आज हृदय बड़ा प्रफुल्लित है, जो रतनगढ़ के अंदर इतनी गौ माता की सेवा है। पूरे रतनगढ़ के रहवासियों को, रतनगढ़ की गौशालाओं का संचालन करने वाले एक एक ग्वाले को, रतनगढ़ की गौशालाओं को संचालित करने वालों को और रतनगढ़ की गौशालाओं का सेवा संभाल करने वालों के चरणों को मैं दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर से शिव कभी नहीं कहे। 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र देना। इसमें कहीं नहीं लिखा कि 1000 लीटर दूध देना। यहां तो लिखा एक श्रद्धा का 1 बूंद दूध भी विश्वास की बेलपत्र के साथ शिव को समर्पित करोगे तो शंकर उस तुम्हारा कल्याण कर देंगे। उसको स्वीकार कर, स्वीकार। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। आपका भरोसा श्रेष्ठ होगा तो शिव मिलेगा। संकल्प ऐसा ना करा जाए जिस संकल्प में भगवान तुमसे दूर हो जाए।